जी तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना iFactNet.com का लर्न इंग्लिश थ्रू उर्दू फास्ट ट्रैक लेसन नंबर 4। यकीनन को इंग्लिश में कहते हैं इंडीड, इंडीड, इंडीड। यकीनन, इंडीड। यह मुमकिन हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। मेरे साथ बोलें, इट मे बी पॉसिबल। नामुमकिन को हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पॉसिबल, यानी कि इसके साथ आई एम लगा दें तो बन जाएगा नामुमकिन, इम्पॉसिबल। क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? आर यू वर्किंग? आर यू वर्किंग? क्या मैं काम कर रहा हूँ? एम आई वर्किंग? क्या वो लड़का काम कर रहा है? इज ही वर्किंग? क्या वो लड़की काम कर रही है? इज शी वर्किंग? क्या तुम काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्या वो काम कर रहे हैं? आर दे वर्किंग? क्या तुम लोग काम कर रहे हो? आर यू वर्किंग? क्या हम काम कर रहे हैं? आर वी वर्किंग? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले पूछ रहे थे। आगे चलते हैं। मैं काम कर रहा हूँ। I am working. I am working. I am working. शॉर्ट करके I apostrophe M यानी कि I'm working. You are working. He is working. She is working. They are working. We are working. और अगर कोई मशीन काम कर रही है, कोई जानवर काम कर रहा है तो आप कहेंगे It is working. It is working. ठीक है जी। आप कहाँ काम कर रहे हैं? Where are you working? Where कहाँ? Are you working? Where are you working? मेरे साथ बोलें, Where are you working? जी गुड। मैं एक यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ। I am working at a university. I am working in a company. लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हो तो आप कहेंगे I am working at a university. University. I am working at a university. मैं काम नहीं कर रहा हूँ या मैं काम नहीं कर रही हूँ। I am not working. I am not working. जल्दी में I am यानी कि I apostrophe M शॉर्ट करके इसको हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। I am not working. I am jobless. मेरे पास जॉब नहीं है। I am not working. I am jobless. मैं आपके साथ ताउन करूँगा या मैं आपके साथ ताउन करूँगी। I will cooperate with you. यानी कि जब आप यकीनन ताउन करेंगे तब आप कहेंगे I will, लेकिन अगर आप शायद करेंगे तो आप कह सकते हैं shall। सिर्फ ब्रिटिश इंग्लिश में will और shall का डिफरेंस होता है। पुराने वक्तों में होता था लाजमी, लेकिन आजकल क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश चल रही है ज़्यादा तो उसमें हम हर जगह पे will ही यूज करते हैं। लेकिन इसका मैं एक ग्रामर का लेसन बना हुआ है जिसमें will और shall का डिफरेंस है। I will cooperate with you. Cooperate, cooperate. Operate से cooperate यानी कि operate होता है कोई सी चीज को काम करना, को होता है उसके साथ काम करना, यानी कि आप उसके साथ ताउन करेंगे। Cooperate, ठीक है जी। I will cooperate with you. आपकी मदद के लिए शुक्रिया। Thanks for your help. Thanks for your help. Thanks for your help. और फॉर्मल इन्वायरमेंट में आप कहेंगे थैंक यू फॉर योर हेल्प। मालूमात देने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरे साथ बोलें,
थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। फॉर्मल इन्वायरमेंट में हम कहेंगे थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। क्या तुम मसरूफ हो? आर यू बिजी? आर यू बिजी? मेरे साथ बोलें, आर यू बिजी? जी हाँ, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। यस, आई एम a little busy. Yes, I am a little busy. मेरे साथ बोलें, Yes, I am a little busy. यहाँ पे I am को हम शॉर्ट करके I apostrophe M भी लिख सकते हैं और बोलेंगे Yes, I am a little busy. हाँ, मैं बहुत मसरूफ हूँ। Yes, I am very busy. Very. ठीक है जी? नहीं, मैं फारिग हूँ। No, I am free. No, I am free. मेरे साथ बोलें, No, I am free. ठीक है। और यहाँ पे उसी तरह I am आप बोल सकते हैं और अच्छी बात है आप कहेंगे No, I am free. क्या आप फारिग हैं? Are you free? Are you free? Are you free? क्या आप फारिग हैं? Are you free? जी हाँ, मैं फारिग हूँ। Yes, I'm free. या फिर Yes, I am free. लेकिन जब आप ने किसी चीज पे नेटिव स्पीकर्स ने जोर डालना हो तब वो फिर पूरा जुमला कहते हैं Yes, I am free. लेकिन आमतौर पे बोलचाल में वो कहेंगे Yes, I am free. यानी कि I am को शॉर्ट करके I am. मेरे साथ बोलें I am. I am. Yes, I am free. तो गाइज एंड गर्ल्स, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस लेसन के लिए ज्वाइन किया। iAffectioner.com पे विजिट करें मजीद लेसन्स के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टेक केयर, बाय।